हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पेटेंट रॉयल्टी के बारे में। स्टूडेंट, इस चैप्टर को जब हमने शुरू करा था तब बताया था कि रॉयल्टी 3 प्रकार की होती है: माइनिंग रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी और कॉपीराइट रॉयल्टी। अभी तक स्टूडेंट्स हमने जो भी प्रॉब्लम्स देखी हैं वो सब माइनिंग रॉयल्टी से संबंधित देखे। आज हम देखेंगे पेटेंट रॉयल्टी क्या है। पेटेंट रॉयल्टी के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे पेटेंट क्या है। पेटेंट किसी व्यक्ति के दिमाग में यदि कोई आइडिया है और वह आइडिया किस प्रकार का है, यूनिक होना चाहिए और यूज़फुल होना चाहिए। उसने उस आइडिया को क्या करवा लिया है, रजिस्टर्ड करवा लिया है और वह इसे जो है वो क्या कर सकता है, उसको वह ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको जो है वो अन्य को दे सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम जो है वो पेटेंट रॉयल्टी कहेंगे। स्टूडेंट्स, पेटेंट रॉयल्टी के अंदर पेटेंट का स्वामी जिस प्रकार से माइनिंग में होता है वह अपने अधिकार को बेच सकता है या उसको किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। इस अधिकार के बदले में वह उत्पादन या विक्रय पर आधारित जैसा भी दोनों पक्षों के मध्य में तय होता है वह अधिकार शुल्क प्राप्त करता है। यहाँ पर हम पेटेंट के स्वामी को पेटेंटर और उसके क्रेता को हम पेटेंटी कहते हैं। और जिस प्रकार से हम माइनिंग रॉयल्टी के अंदर लैंडलॉर्ड की पुस्तक में और लेसी की पुस्तक में लेखा करते थे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर पेटेंटर और पेटेंटी की बुक्स में हम जो है वो लेखा करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, इसके संबंध में आज हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है: आशीष के पास एक सेफ्टी ताले का पेटेंट है। उसने अरविंद को निम्नांकित शर्तों पर 15 वर्ष के लिए ताले बनाने व बेचने का लाइसेंस दिया। निर्मित तालों पर 10 रुपये प्रति ताले की दर से अधिकार शुल्क, न्यूनतम किराया 60,000 रुपये वार्षिक, लाइसेंस लेने वाला प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के अंत में न्यूनतम राशि अथवा वास्तविक अधिकार शुल्क जो दोनों में अधिक हो चुकाएगा। विक्रय किए गए ताले तथा स्टॉक में शेष तालों की संख्या निम्नलिखित है। हमें ईयर दे रखा है 2017, 18 और 19। प्रश्न में बेचे गए ताले दे रखे हैं 4,000, 6,000 और 7,000। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है तालों का 1,000, 500 एंड 2,000। अरविंद की पुस्तकों में हमें आवश्यक खाते बनाने हैं। स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर आशीष और अरविंद दो पक्ष हैं। आशीष के पास में एक सेफ्टी ताले का पेटेंट है, तो आशीष कौन हो गया, यहाँ पे पेटेंटर हो गया। और अरविंद को उसने अपना ये पेटेंट ट्रांसफ़र किया है, तो अरविंद क्या है, यहाँ पे पेटेंटी हो गया है। दोनों के बीच में शर्तें क्या तय हुई है कि निर्मित तालों पर 10 रुपये प्रति ताले की दर से रॉयल्टी तय की गई है। रॉयल्टी किस आधार से तय की गई है? निर्मित तालों पर, मैन्युफैक्चरिंग ताले पर 10 रुपये प्रति ताले की दर से। और मिनिमम रेंट कितना है? 60,000 रुपये वार्षिक है। और पेमेंट के लिए कहा गया है कि मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी जो भी ज़्यादा आ रहा है उसी का जो है हमें वो यहाँ पे पेमेंट करना है। अब स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पर क्या करना है हमें, चूँकि प्रश्न के अंदर किसी भी प्रकार की शॉर्ट वर्किंग को हमें वसूल करने के लिए नहीं कहा गया, तो इस प्रश्न में किसी प्रकार की कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पर निर्मित तालों की संख्या निकालनी होगी। तो हम पहले एक जो है वो टेबल बना लेंगे निर्मित तालों की संख्या को ज्ञात करने के लिए। निर्मित तालों की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला काम में लेंगे अपन? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला होगा हमारा? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 2017 के अंदर हमारे पास में सेल्स जो दे रखी है वो 4,000 है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 1,000 है और ओपनिंग स्टॉक नील है, क्योंकि 2017 से पहले का हमें कोई स्टॉक नहीं दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा नील। इस तरह से निर्मित तालों की संख्या आ जाएगी हमारी
5000। 2018 के अंदर सेल्स 6000 है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक 500 है, माइनस ओपनिंग स्टॉक जो 2017 का क्लोजिंग स्टॉक है वह 2018 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो माइनस कर देंगे हम 1000 को, और हमारे पास में मैन्युफैक्चर आ जाएंगे 5500 ताले। 2019 के अंदर सेल्स है 7000 की, प्लस क्लोजिंग स्टॉक 2000 का, माइनस ओपनिंग स्टॉक 500 का जो पिछले 2018 का क्लोजिंग स्टॉक है, इक्वल टू जो है हमारे पास में आ जाएगा 8500 मैन्युफैक्चरिंग ताले। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक के फार्मूले को लेते हुए क्या करी है, सबसे पहले निर्मित तालों की संख्या को हमने ज्ञात कर लिया है। और ये निर्मित ताले 2017 के अंदर 5000, 2018 के अंदर 5500 और 2019 के अंदर 8500 हमें ज्ञात हुए। अब इसके बाद बनाएंगे हम एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल के अंदर देखिएगा दो जो हमारे कॉलम बनेंगे इसके अंदर, कोई शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं तो शॉर्ट वर्किंग के कॉलम हम नहीं बनाएंगे। इसके अंदर क्या कॉलम बनेंगे हमारे, ईयर, आउटपुट, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट और एक्चुअल पेमेंट। ईयर, आउटपुट, एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट और एक्चुअल पेमेंट। 2017 के अंदर जो हमारा आउटपुट है वो 5000 का है। 5000 को हम 10 रुपये प्रति उससे मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, तो हमारी एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी 50000। मिनिमम रेंट 60000 है। अब पेमेंट किसका करेंगे, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों में से जो अधिक है। तो अधिक क्या है हमारा यहाँ पे, मिनिमम रेंट। तो हम पेमेंट किसका कर देंगे, 60000 का हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे। 2018 के अंदर आउटपुट 5500, इसको 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी हमारी 55,000, मिनिमम रेंट 60,000। फिर वही कंडीशन, एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों में से जो ज़्यादा है उसी का पेमेंट करेंगे। तो हम पेमेंट किसका कर देंगे यहाँ पे, 60,000 का जो है वो पेमेंट हो जाएगा। 2019 के अंदर जो है हमारे आउटपुट हुआ है 8,500, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ से करेंगे, एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी 85,000, मिनिमम रेंट है 60,000 का। अब दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, एक्चुअल रॉयल्टी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है, 85,000 ज़्यादा आ रहा है। तो हम पेमेंट किसका करेंगे, एक्चुअल रॉयल्टी का पेमेंट करेंगे हम, 85,000 का जो है ये पेमेंट कर दिया जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद में हम पेटेंटिंग, जो कि कौन है यहाँ पे, अरविंद, उसकी बुक्स में हम बनाएंगे खाते। पहला खाता बनेगा हमारा रॉयल्टी अकाउंट, जैसा हम माइनिंग में करते आए थे इसी प्रकार से हम रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, जहाँ पर हम डेबिट साइड में क्या करते थे, टू लैंडलॉर्ड करते थे, यहाँ पे टू हमारा पेटेंटर हो जाएगा जो कौन है यहाँ पे, आशीष है। और अमाउंट क्या लेते थे हम यहाँ पे, जो हमारा एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट होता था उसी को हम करते थे, तो हम एक्चुअल रॉयल्टी अमाउंट से यहाँ पे करेंगे। तो पहले वाले वर्ष 2017 के अंदर आशीष कर दिया जाएगा, टू आशीष 50,000 और बाई पी&एल 50,000। 2018 के अंदर टू आशीष 55,000 एक्चुअल रॉयल्टी जो है हमारी, और बाई पी&एल भी 55,000। 2019 के अंदर टू आशीष 85,000 और बाई पी&एल 85,000 ये हो जाएगा। दूसरा बनेगा हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। स्टूडेंट इसके अंदर जो शॉर्ट वर्किंग है वो उसी वर्ष पी&एल में ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि उसको रिकूप करने का नहीं है। पहले साल के अंदर देखिएगा हमने जो है यहाँ पर देखिएगा टेबल के अंदर देखिएगा, पहले साल के अंदर एक्चुअल रॉयल्टी 50,000 थी और मिनिमम रेंट कितना था, 60,000 का। तो हमारी शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई थी, हमारी शॉर्ट वर्किंग जो है इसके अंदर वो 10,000 की हुई थी। ये 10,000 की शॉर्ट वर्किंग जो है वो इसी साल हम क्या कर देंगे, पी&एल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू आशीष और बाई पी&एल हो जाएगा हमारा 10,000। दूसरे साल के अंदर जो है हमारी रॉयल्टी कितनी बनी है, 55,000 की बनी है, और हमने पेमेंट कितने का करा है, 60,000 का करा है। तो 5,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई है, तो टू आशीष कर दिया जाएगा 5,000 का, और बाई पी&एल हो जाएगा 5,000 का। तीसरे वर्ष में चूँकि हमारी कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो तीसरे वर्ष 2019 के अंदर हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को तैयार नहीं करें। अब नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे हम आशीष लैंडलॉर्ड का अकाउंट। आशीष या लैंडलॉर्ड के अकाउंट को बनाने के लिए देखिएगा, पहले 2017 के अंदर बाय रॉयल्टी हुई है हमारी 50,000 की, बाय शॉर्ट वर्किंग हुई है 10,000 की, और टू बैंक कर दिया जाएगा 60,000 का। 2018 के अंदर बाय रॉयल्टी 55,000 की, बाय शॉर्ट वर्किंग 5,000 की, और टू बैंक कर दिया जाएगा 60,000 का। 2019 के अंदर बाय रॉयल्टी 85,000 की, और टू बैंक जो है वो 85,000 का कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखिएगा पेटेंट रॉयल्टी में भी हमें उसी प्रकार से जो है
आपको काम करना है, लेखा करना है, जिस प्रकार से हम माइनिंग रॉयल्टी के अंदर करते हैं। थैंक यू।